कहा जाता है कि अगर आपको मुंबई समझनी है तो आप कोली समाज से समझिए। ये एक ऐसा समुदाय है जिसने शुरुआत से मुंबई को देखा है, यहाँ पर रहे हैं और न सिर्फ इनके एक बल्कि कई पीढ़ी मुंबई में ही बसी हुई है। चाहे भाऊचा धक्का की बात करें या कोलीवाड़ों की, यहाँ पर अगर आप रोज़ाना आएंगे तो हज़ारों की संख्या में जो मछुआरे हैं वो मछुआरा पकड़ने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और उनकी जो तादाद है वो बड़ी संख्या में होती है। हम इस समय वर्सोवा कोलीवाड़ा में मौजूद हैं। एक बोट में बैठे हुए हैं जिसे बोटी कहा जाता है मराठी भाषा में। आपको दिखाएं अगर यहाँ से तो जो पूरा दृश्य है वो कुछ इस प्रकार है कि वर्सोवा का कोलीवाड़ा एक प्रसिद्ध कोलीवाड़ों में से माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो चाहे समाज की एकता की बात करें या फिर इनके द्वारा जिस प्रकार के स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस किए जाते हैं इनके फिशिंग के दौरान, उसको लेकर जो है इन्हें पहले भी सराहना मिल चुकी है। ये जो आप किनारा देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो बोट है वो जो फेरी है वो पार्क की जाती है मछली पकड़ने के बाद, जिसके बाद उन्हें यहाँ से निकालकर धक्का पे ले जाया जाता है और वहाँ पर उन्हें क्लीन कर जो महिलाएं हैं उन्हें दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर उन्हें और बेच सके। और साथ ही यहाँ पर फेरी की भी बिज़नेस जो है वो शुरू की गई है, जिससे लोगों को इस कोलीवाड़े से लेकर मढ़ जेटी तक जो है एक फेरी के ज़रिए पहुंचाया जाता है। अक्सर मुंबई में ऐसे गोराई और भाईंदर के इलाकों में भी इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। तो कोली और कोलीवाड़ा जो ये समाज है इनके कंट्रीब्यूशंस को बड़े पैमाने पर माना जाता है। वर्सोवा कोलीवाड़ा की बात करें तो चुनाव नज़दीक है और वर्सोवा से एक और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भारती लवेकर, जो पहले भी 2 दफ़ा विधायक रह चुकी हैं, उनको तीसरी बार टिकट दिया है और वहीं दूसरी ओर यूबीटी ने भी अपना उम्मीदवार इस सीट से उतारा है। हम बात करेंगे इस कोलीवाड़ा में पिछले कई पीढ़ी से इनके परिवार रहे हैं। ये खुद इस समय 80 साल से ऊपर है। आपकी उम्र कितनी है? मेरे अभी 80 बरस है। 80 साल के हैं। नाम क्या है आपका? भगवान नामदेव भांजी। भगवान भांजी 2 है करके नामदेव भांजी करना पड़ता है। नामदेव भांजी, भगवान नामदेव भांजी जी, आप यहाँ पर कोलीवाड़ा में कितने साल से हैं? बचपन से। और आपकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर गई हैं? ये बता नहीं सकते, हजारों बरस पहले वाला कोलीवाड़ा है ये, हजारों बरस हो। लेकिन ये एक बात सुनो, जैसे हम लोग समझते हैं बम्बई के 7 बेटे थे आइलैंड से, ये बात आज लागू नहीं होती। बम्बई का विस्तार हुआ है और कुल मिला के यहाँ 32 आइलैंड थे बम्बई में, और यहाँ बम्बई में 45 कोलीवाड़े है। कोलीवाड़े ये आजकल के नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले के है। लेकिन इन सभी कोलीवाड़ों में से जो वर्सोवा कोलीवाड़ा है वो सबसे अलग कैसे है? हाँ, ये अलग है। ये नज़ारा जो देखा है ना, ये सुरक्षित बंदर है। आगे जो दिखता है मड आइलैंड, उसका यानी पर्वतमाला हमारे गांव को संरक्षित करती है। यहाँ तूफान वगैरह काम नहीं देता और हवाएं जो चलते यानी बड़ी हवाएं वो काम नहीं देती, इसलिए इस गांव को सुरक्षित यानी विसावा देने वाला, विसावा यानी हाँ। लेकिन ये भी बताइए कि वर्सोवा कोलीवाड़ा एक सबसे अमीर कोलीवाड़ों में से भी माना जाता है। हाँ। कहा जाता है कि यहाँ के मछुआरे के पास बहुत पैसे हैं। ये सुरक्षित बंदर होने के कारण यहाँ मछली का बिजनेस है वो पनपा है। इस कारण हमको पहले ज़माने में नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। ये हमारी जो खाड़ी है ना, उसको कामधेनु खाड़ी कहते हैं। यानी मछली पकड़ने के लिए कोई खाड़ी में गया, 1 घंटे में ऐसा कमाता है कि महीने की कमाई निकलती है। कितना कमा लेते हैं तो? पहले की बात है, अभी वो पानी इतना गंदा किया है सरकार की गलत नीति के कारण। सब झोपड़पट्टी वाले
और आजू बाजू की बस्ती बढ़ी और उसका प्रदूषित पानी इस खाड़ी में जाता है। वो तो अब सरकार की नीति पे हम बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं और भारती लवेकर जो आपकी पहली भी 2 दफ़ा विधायिका रह चुकी हैं, उनको वापस टिकट दिया है। 2 कार्यकाल में कैसा काम किया उन्होंने? काम तो हम नहीं जानते कौन सा काम अच्छा किया बुरा किया, हम नहीं जानते, लेकिन हम वो पुरखों की जो पीढ़ी थी उसी स्थिति में आज है, यानी हमारा कुछ डेवलप नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, परिवर्तन नहीं हुआ। और जैसे बड़ी बात है CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये पूरे भारत में लगा है, ठीक है भारत में लगाओ, लेकिन कोलीवाड़ा को छोड़ के लगाओ ना। कोलीवाड़ा को संरक्षण मिलना चाहिए, शिथिलता होनी चाहिए। वो कायदे में नहीं दी, CRZ कायदे में नहीं शिथिलता है, इसलिए हम घर नहीं बांध सकते। और हमारी पीढ़ी जो है अभी मछली का जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो गया है, जीरो हो गया है। हमको नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी? बाहर वाले परप्रांतीय इतने भर्ती हो गए, हमारा टक्का इधर बाकी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि घर बांधना आपको अलाउड नहीं है। पीछे देख रहे हैं घर बंधे हुए हैं, ये आप लोग के समाज के लोगों का है? हाँ, हमारा है, हम बांधेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी कह के गया है जो कानून तुम्हारे भलाई का नहीं होता उसको मोड़ तोड़ के फेंक दो। हमने फेंक दिया, जो करना है करो, हम बांधेंगे घर। आप लोग बांधेंगे? हाँ, क्योंकि ये देख गवर्नमेंट के यानी महानगर पालिका के DC रूल में कोई ऐसा एक कलम नहीं है कि कोई घर बांधे, कैसा बांधे कैसा न बांधे, एक कलम ही नहीं है। कलम नहीं है तो हम उस कलम का यानी उल्लंघन नहीं करते। उल्लंघन नहीं करते हैं। और ये बताइए कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कोलीवाड़ा समाज पे, कहा जाता है कि आप लोग को ज़मीन दी गई थी मछली सुखाने के लिए, लेकिन वो ज़मीन आप लोग ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उसे बेच दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है? हाँ, अच्छी बात होगा कही है। वो जमीन जो है पूरे भारत की ज़मीन 1 इंच भी गवर्नमेंट की नहीं है, कोई ना कोई मालिक रहता है। गवर्नमेंट बाद में आया, उसके पास चोपड़ी थी, पेन था, उसने लिख दिया ये गवर्नमेंट लैंड, हम कैसे कबूल करेंगे? ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है। तो आप इसको किसकी ज़मीन मानते हैं? हाँ, किसकी ज़मीन मानते हैं आप इसको? नहीं, हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला था सीमांकन नाम का। इसका मतलब ये था जो गलती से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हुई है गवर्नमेंट लैंड, जो जिसकी लैंड है उसको मिले, जिसका घर है उसको मिले, ये मालिकी हक से मिलना चाहिए भूमि अभिलेख में। इसलिए गवर्नमेंट ने सीमांकन नाम का एक कानून निकाला था, लेकिन बीच में वो भी रखड़ गया। और अगर देखा जाए तो जो कोलीवाड़ा समाज है, एक और आप बोल रहे हैं कि आप लोग को क्योंकि शिक्षा नहीं मिली, आप लोग को जो आपकी मानसिकता है वो पुरानी रह गई, आप लोग के खाली वेशभूषा बदल गए। दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग के पास बहुत पैसा है, बहुत सोना है, तो फिर ये आप लोग की ज़रूरत क्या है? यानी आप लोग खुद स्कूल बांध रहे हैं ताकि दूसरे शिक्षा लें, फिर आप बोल रहे हैं कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही। ये देखो, ये पैसा है, गहने हैं, ये बात गलत बात है। पहले थे, हमारे कष्ट की कमाई के थे वो, हमने चोरी मारी नहीं की थी, न किसी के हड़प किया था। ये हमारे मेहनत का कमाई थी, इससे गहने बनाए थे। अभी वो बात नहीं रहे, 90% गहने हैं अभी नकली है, नकली हम शौक के लिए पहनते हैं। और दूसरी बात है स्कूल की, यहाँ तो बम्बई में 3.5 करोड़ लोग ऐसे ठूस ठूस के भरे हैं, यहाँ सांस लेना भी दुष्कर है। तो गवर्नमेंट ने भर्ती किया परप्रांतियों को, लेकिन
उसके हिसाब ने स्कूल बनाया न हॉस्पिटल बनाया। हाँ, स्कूल में क्या है, हर जगह हमारे से परसेंटेज मांगते हैं, वो हमारे पास नहीं होते, इसलिए हमको खुद ने हम लोगों ने एक स्कूल निकाला था कोली लोगों के लिए अलग। तो भारती लवेकर अगर यहाँ से दोबारा जीतती हैं तो क्या चाहेंगे, आपके लिए ऐसा कौन सा काम करे जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ? वो भारतीय के हो या कोई और हो, वो ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। ऑफिस में बैठ के 4 लोगों को हाथ में पकड़ के वो काम करेगी, वो होगा नहीं। हमारी प्रतिनिधि है, हर एक को उसका घर का दरवाज़ा खुला मांगता है, वो नहीं होता। नहीं, किसी का भी नहीं होता। और जितने भी लोग प्रतिनिधि चुन के गए हैं वो सब के सब बाहर के हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं। अगर हमारे गांव वाला कोई होता तो हमारे काम का होता। तो यहाँ पर आपने भगवान जी को सुना जो बोल रहे हैं कि इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके इलाके की जो प्रतिनिधि हैं, उनका इनसे कोई ज़मीनी जुड़ाव नहीं रहा है, जिसके चलते आज ये लोग इतनी समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आप ज़रा आगे आ जाइए। ये कह रहे हैं कि भारती लवेकर का जुड़ाव कम है। हारून रशीद खान शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं, उनका कुछ प्रचार प्रसार अब तक हुआ है यहाँ पे? प्रचार प्रसार जब करते हैं लेकिन इनका कुछ काम है नहीं, किसको नाम भी नहीं मालूम। अच्छा, नाम भी नहीं मालूम आप बोल रहे हैं। हाँ, और भारती लवेकर आई हैं यहाँ पे कितनी बार? यहाँ बाहर 2 बार तो चुन के आए, अभी तीसरी बार भी तो 101% आने वाली है। जीतने वाली है? हाँ, जीतने वाली है। अच्छा, और इस बार क्या लग रहा है कि जो कहा जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में आएंगी, आप लोग बोल रहे हैं कि आपके लिए काम नहीं कर रही, तो आप लोग वोट भी उनको करते हो, फिर आप उनको ही बुरा बोल रहे हो? नहीं, ये आपकी बात बराबर है, वोट तो करते हैं तभी तो चुन के आती है वो। तो बुरा मतलब ऐसा क्या कि जो कोली लोग की जो समस्या है वो समस्या आगे रखनी चाहिए, पार्लियामेंट में या इस जो विधानसभा में रखना चाहिए ना। वो ऐसा तो कुछ वर्षों के लिए कुछ होता ही नहीं, ऐसा कोलीवाड़े के लिए कुछ होता ही नहीं ऐसा। वर्सोवा कोलीवाड़ी के लिए कुछ होता ही नहीं, ऐसा ये जो है आरोप लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोलीवाड़ा के कुछ लोग हैं। आप ज़रा आ जाइए यहाँ पे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? लोकेश। लोकेश, ये बताइए कि आप वर्सोवा में रहते हैं? हाँ, मैं पिछले 1 साल से वर्सोवा में रह रहा हूँ। क्या करते हैं आप पेशे से? मैं एक्टिंग लाइन में हूँ। अच्छा लोकेश, ये भी देख रहे हैं कि आप वर्सोवा में रहते हैं, अब तक का कैसा कुछ आपको लगा है यहाँ का? जी, मैं 1 साल से जितना यहाँ रह रहा हूँ उस आधार पे मैंने यही महसूस किया है कि यहाँ थोड़ी गंदगी ज़्यादा है और जो शुद्ध हवा, जो शुद्ध पानी होना चाहिए वो उस तरीके का हमें नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं है शुद्ध, पीने को क्या क्या पीते हैं आप लोग? हाँ, पानी बोल रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध पानी नहीं होता। पानी नहीं है शुद्ध यहाँ पे, नहीं। शुद्ध पानी नहीं है यहाँ पे। काका म्हणतात ते पाणी स्वच्छ नाही येते। इकडे पाणी आपल्याला चांगलं मिळत नाही प्यायला। मैं समझा नहीं मतलब इसका मैं ये बोल रही हूँ, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोलीवाड़ा के लोग हैं, एक और जो अपनी समस्याएं हैं उसका ये लोग निवारण मांग रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं जो पूरी की जानी चाहिए। न सिर्फ इतना बल्कि इनका ये भी कहना था कि जो इतने सालों से इनके प्रगति है वो क्योंकि शासन इनके प्रति फेवरेबल नहीं रहा, जिसके चलते इनकी जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन उसे दोबारा किया जाना चाहिए। इनके इलाके की जो विधायिका रही हैं, जो उम्मीदवार हैं महायुति की भारती लवेकर, उनको लेकर इनके क्या कुछ मांगे हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया। और एक और बड़ा मुद्दा जो इन्होंने बताया वो था इनके आरक्षण का। इनका कहना है कि यदि मराठा समुदाय को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है तो यहाँ के काफ़ी पुराने रहिवासी रहे, ये कोलीवाड़ा के लोग ये कहा जाकर आरक्षण मांगे। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता